नमस्कार। एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है ऊंची उड़ान। एक पक्षी रोज अपने घोंसले से उड़कर एक फल के पेड़ तक जाता था। वहाँ पेड़ पर बैठकर फल खाता और शाम को अपने नन्हे बच्चों के लिए भी उनके खाने लायक फल लेकर आता था। एक बार उसने देखा पेड़ पर कुछ नए पक्षी आ गए हैं। वो पेड़ पर बैठा रहा। धीरे धीरे वो पेड़ पक्षियों से भरने लगा। एक दिन वो आया तो उसने देखा पूरा पेड़ भरा हुआ था। उसने कहा, यहाँ तो मैं बैठता था। पेड़ ने कहा, अब तुम कहीं और जगह ढूंढ लो। पक्षी बहुत दुखी हो गया। अब वो कहाँ से फल लाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। इसलिए वो रोज वहाँ आता, उसी पेड़ के ऊपर चक्कर लगाता रहता कि शायद कोई जगह मिल जाए तो वो वहाँ बैठकर फल ले सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। एक दिन वो बहुत दुखी होकर पेड़ से कुछ दूरी पर बैठा था। वहीं पर एक साधु अपनी झोपड़ी में रहता था। वह रोज उस पक्षी को देखता था। उसने जब पक्षी को दूर उदास बैठे देखा तो उसके पास आकर पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? पक्षी ने कहा, पहले मैं इस पेड़ पर बैठता था, इसके फल खाता था और अपने बच्चों के लिए ले जाता था। लेकिन आज इस पर इतने पक्षी हो गए हैं कि मेरे लिए जगह ही नहीं है। अब मैं अपने बच्चों के लिए फल कहाँ से लाऊं? साधु ने कहा, क्या संसार में यही एक पेड़ है? पक्षी ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। साधु ने कहा, क्या तुम्हारे पास पंख नहीं है? पक्षी ने कहा, पंख तो हैं, पंख की वजह से तो मैं उड़ सकता हूँ। साधु ने फिर पूछा, पेड़ तो और दूसरे भी हो सकते हैं, फिर इस पेड़ के पास बैठकर दुखी क्यों हो? पक्षी ने मायूसी भरे शब्दों में कहा, क्या ऐसा फलदार पेड़ मिलेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं मिलेगा, इससे बड़ा भी और इससे ज्यादा भी कई तरह के फलदार पेड़ मिल सकते हैं। आवश्यकता है तुमको परिश्रम करने की। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी सोच बदलो और एक ऊंची उड़ान भरो। वहां से तुमको एक नहीं अनेकों फलदार पेड़ दिखेंगे। फिर तुम्हारे पास चुनाव का मौका होगा कि तुम किसको चुनते हो। साधु की बात पक्षी को समझ में आ गई। उसने साधु को धन्यवाद किया, अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊंची उड़ान आसमान की तरफ भरी और आसमान में उड़ने लगा। ठीक इसी प्रकार आज युवा वर्ग को भी कहीं भी हताश या निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऊंची उड़ान भरनी है, यानी कि सही दिशा में परिश्रम करें, ताकि आपके पास स्वयं आपकी इच्छा के चुनाव करने के लिए अनेक अवसर हों। धन्यवाद। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।